नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ISEM जो ब्रेन के पार्ट्स रहते हैं, तो ये जो ब्रेन के पार्ट रहते हैं उसमें से इंटेलेक्चुअल पार्ट में से जो थॉट आता है दैट इज़ इक्वल टू ईश्वरी आवाज़ और दैट इज़ इक्वल टू सारासार बुद्धि। तो ये सब एक ही चीज़ है। अभी जो पुराने ऋषि मुनि थे वो स्मार्ट इंटेलिजेंट थे, उनको पता है कि लोगों को ये टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी कि आई पार्ट SE और M पार्ट ब्रेन में कहाँ होते क्या होते। तो उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में उसको नाम दे दिया सारासार विवेक बुद्धि, और वो लोगों को जल्दी समझ में भी आ जाता है और वो लोगों को पता भी रहता है कि कैसे हमने कब वो डिसीजन ले। तो ये जो सारासार विवेक बुद्धि है यही ईश्वर की आवाज़ है। वो ब्रेन से ही पैदा होती है। जो नास्तिक लोग हैं वो ब्रेन से उसको मानते हैं, ओरिजिन के ब्रेन से निकल के आती है, लेकिन मेरे हिसाब से पूछें तो जब हम मेडिटेशन में जाते हैं वो अपने माइंड से आती है, क्योंकि माइंड जो है आत्मा से कनेक्टेड और आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है। तो वो आकाश मार्ग से या यूनिवर्स से हमें वो नॉलेज मिलता है। ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट अगली स्टेप कि ये गाइडेंस हमें हमेशा मिलते रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसा ना हो कि जैसे मैंने कुछ लाइफ इवेंट्स बताए फर्स्ट वीडियो में कि हमने वो इसका यूज़ किया है लेकिन हमें फिर भी पता नहीं कि ईश्वरीय आवाज़ कैसे होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमें जागरूक अवस्था में उसको ट्यून इन करना है, कैप्चर करना है। तो इसके बेसिक कुछ कंडीशंस रहते हैं, रूल्स रहते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो सबसे पहले ईश्वरीय आवाज़ सुनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका माइंड शांत करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सेटल डाउन हो जाइए, माइंड के दूसरे थॉट्स को हटा दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शांति में मेडिटेशन में बैठे चिंतन मनन कीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, कि बाकी का कोलाहल हटा दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि जो भी डिसीजन लेना है जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग, उस चीज़ से रिगार्डिंग सब इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सारा सर्वविवेक बुद्धि ऐसा नहीं कि चुटकी बजा के कुछ भी दे देंगे। वो हमारे ब्रेन के या हमारे माइंड के इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, उसका एनालिसिस होता है। ठीक है, जैसे वो हम एग्जामिनर के पास हाथ में पेपर का गड्डी थमा देते, फिर वो जाके बैठता है रूम में, एक एक चेक करता है, फिर मार्क्स देता है, फिर वो मार्क्स रिजल्ट बाहर निकलता है। वैसे ही माइंड के साथ में तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। समझो आपको गाड़ी लेनी है कोई भी, तो गाड़ी का मॉडल कौन सा हो, कंपनी कौन से हो, कितने सीसी का इंजन हो, पेट्रोल LPG डीजल क्या लेनी है, उसके फ़ायदे नफ़ा नुकसान, वो सब का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। इंटरनेट जो भी जहाँ से मिलता है वो पहले इन्फॉर्मेशन लेके फिर माइंड में अंदर भेजना पड़ेगा। फिर शांति देनी पड़ेगी, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि कोलाहल हटा के शांति में मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, उसको शायद 1 या 2 दिन लग सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो, ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन एनालाइज करनी होगी तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर भी लग सकता है। लेकिन उतना टाइम हमें देना चाहिए। और जब भी उसका प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाए, जैसे कंप्यूटर वो एंटीवायरस स्कैन करता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो स्क्रीन पे आ जाता है कि यू हैव नो वायरस इन योर कंप्यूटर और इन योर डिवाइस। तो सेम वे से माइंड अपने आप हमें बता देगा, हमें टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं। माइंड अपने आप आंसर पॉपअप कर देगा कि बस तुम्हारा एनालिसिस ख़त्म हुआ, ये तुम्हारा आंसर है। ये ईश्वर की आवाज़ रहती है। ठीक है, तो इसको हमें टैप करना है। तो वो एनालिसिस के लिए छोड़ देने का है, आपको उत्तर मिल जाएगा। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि बाहर के लोगों का नहीं सुनना है, क्योंकि बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अगर आप डिसीजन लोगे तो आप फंस सकते हो। क्योंकि बहुत पता नहीं वो जिस आदमी ने दिया है उसने अपने सत विवेक बुद्धि से डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, या उसने अपने स्वार्थ के लिए लिया है, या हमें फंसाने के लिए लिया, या हमारा बदला लेने के लिए लिया, या अच्छे के लिए भी लिया हो सकता है। अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो उसके ब्रेन से कौन से पार्ट से निकला है। आय पार्ट से निकला है इंटेलेक्चुअल वाले, या उसके इमोशन वाले पार्ट से निकला है, या कुछ फिजिकल वाले पार्ट से निकला है, पता नहीं ना, क्योंकि उसका माइंड का तो वही जाने। हम हमारे माइंड का जान सकते हैं कि हमारे माइंड में से वो कब निकला। इमोशन में मैंने डिसीजन लिया है, या मैंने कुछ फिज़िकल रिलेशन सेक्स वगैरह, ये वो नीचे तमोगुण में जाके फिर वो डिसीजन निकला है, रजोगुण में निकला है। ये हम खुद का जांच कर सकते हैं, खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। तो दूसरों की बात ज़्यादा ना सुने, दूसरों का ओपिनियन ज़रूर ले ले, लेकिन उसको भी फिर वो एक एनालिसिस के लिए अंदर भेज दें।
अपने इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन खुद की भी निकाले, खुद का भी रिसर्च करे, दूसरों का भी नॉलेज एडवाइस ले, सबको अंदर भेज दो एनालिसिस के लिए, और अंदर से आवाज़ आने दो, ईश्वर की आवाज़ आने दो। ईश्वर के पास वो चला जाता है, अंदर से आत्मा से परमात्मा तक ज्ञान चला जाता है, परमात्मा के वहाँ पे एनालिसिस होकर वो फिर आंसर अपने आप आ जाएगा। तब डिसीजन लो, डिसीजन गलत नहीं होगा, ठीक है। लोगों की सुन के मत करो, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, डिसीजन गलत हो जाता है कि फिर उसका सब वो दोष हम दूसरों के माथे जड़ते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, रिलेशन भी ख़राब होता है, और जो नुकसान हो गया वो तो रिकवरी होती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ईश्वर की आवाज़ हमेशा सुनते रहना है, हमेशा लाइफ में करेक्ट डिसीजंस लेना है। और अगर आपको लगता है डे टू डे बेसिस पे हमें ये गाइडेंस मिलती रहे, तो डीप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का प्रोसेस बढ़ाओगे तो फिर इंस्टेंट कनेक्शन होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि डेली बेसिस में मेरी बातचीत होती है बिना नंबर घुमाए, तो वो उस टाइप का आपको भी एक्सपर्टीज़ मिल जाएगा, आपके डिसीजन सही होंगे, आपको लाइफ में कहीं प्रॉब्लम कुछ आएगा नहीं। ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है, और ये 2-3 वीडियोस जो बने ये सीक्रेट में रखूँगा, सीक्रेटली सब उन्हीं लोगों को जाएंगे ये वीडियोस जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उसका प्रूफ मुझे भेजें। ये हर किसी के लिए अब ये चीज़ नहीं है, मुफ्त में बांटने की ये रेवड़ी नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। और उसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है ना कुछ पैसे खर्चने, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बस उतना भी अगर कुछ लोग नहीं करते तो उनको क्यों देना। जो करेगा, जो जुड़ा रहेगा, उसका मोक्ष निश्चित है, और उसके लिए ये पर्क्स मिलते रहेंगे बीच बीच में, टाइम टाइम पे। थैंक यू सो मच।